नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जैद में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, और जो अपन ने कल दो क्वेश्चन किए थे लास्ट में जाते जाते वो किए थे अपन ने कि भाई क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अपन अगर बट्टा और लाभ प्रतिशत दे रखा हो तो अपन क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में किस प्रकार से रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या था कि भाई जो क्रय मूल्य था और जो अंकित मूल्य था इसको तो लिखते थे अपन 100 माइनस क्रय मूल्य क्या लिखते थे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, और इसको लिखते थे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो इस पे बेस्ड अपन ने दो क्वेश्चन किए थे, इस पे आगे और अपन आज क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में अपने को देगा एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार से अंकित करता है कि 12.5%। तो 12.5 आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई इसको 1/8 अपन लिख सकते हैं। बट्टा देखकर वह 20% का लाभ कमाता है, तो 20% का लाभ कमाता है तो ये आ जाएगा 1/5। अगर क्रय मूल्य 700 रुपए है तो अंकित मूल्य ज्ञात करना। जो कल अपन ने क्वेश्चन किया उस पे बेस्ड ये तो इसको या तो 100 माइनस डी परसेंटेज वाला डी लिख दो, या तो डिस्काउंट कितना है ये है। ठीक है, या फिर 1 माइनस 1/8 लिख दो। ठीक है, एक ही बात है, या तो परसेंटेज को कन्वर्ट कर लो या फिर इसको उसमें रखेंगे तो परसेंटेज में ही रखेंगे। इसको 12.5 तो 87.5 आएगा, फिर यहाँ पे 100 प्लस ये आएगा 20 तो 120 आएगा, तो उसमें फिर अपने को कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। इससे बढ़िया अपन जो ये चीज अपन ने परसेंटेज में सीखी है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस प्रॉफिट कितना है 1/5 है ना, 1/5 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7/8 आएगा, और ये आएगा रेशियो में, ये रेशियो में है ना, कल अपन ने यही तो किया था कि भाई रेशियो होता है इनका, तो ये आ जाएगा 6/5। तो यहां से कुछ भी कट नहीं रहा है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से आ जाएगा इसका रेशियो 35 और ये आ जाएगा 4/8। इसका मतलब ये है कि क्रय मूल्य अगर 35 है तो अंकित मूल्य 48 है। तो क्रय मूल्य अपना कितना है 700। तो ये इसके कितने गुना पे बैठा है 20 गुना पे बैठा है, तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो अंकित मूल्य अपना आ जाएगा रियल में जो पूछा है, तो वो आ जाएगा 48 गुणे 96 है ना, तो 960 इसका जो है अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको वापस समझ लेते हैं। और ये इसमें ऐसा है भाई अपन को क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो कल अपन ने इसको बेसिक से करोगे तो फिर लंबा चौड़ा होगा। ठीक है, इससे बढ़िया अपन ये है कि भाई क्योंकि अगर देखो शॉर्ट ट्रिक अपन वहां पे बनाते हैं, शॉर्ट ट्रिक या फॉर्मूला अपने हिसाब से जहां पे अपने को भाई चांस रहता है कि इसके क्वेश्चन आने के चांस है। और इसपे ऐसा है कि भाई हर टॉपिक में जैसे कोई भी टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मान लो प्रॉफिट एंड लॉस में मान लो टोटल क्वेश्चन बन रहे हैं अपने 70। ठीक है, 70 में से मान लो 6-7 क्वेश्चन इसके बन रहे हैं, अगर मतलब 8-9% 8 से 10% क्वेश्चन अगर इस टॉपिक के बन रहे हैं सेम टू सेम ये वाले क्वेश्चन, तो अपने का अपना ये फर्ज है कि भाई अपन इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस प्रकार से प्रैक्टिस करें कि अपना जल्दी सोल्व हो, है ना। फिर बाकी बेसिक से तो सारे करते ही है, तो इसमें ये वाले फॉर्मूला याद में रखने अपने को, याद इसलिए रखना है कि भाई इसमें डिस्काउंट माइनस करते हैं तो विक्रय मूल्य आता है और प्रॉफिट प्लस करते हैं तो विक्रय मूल्य आता है क्रय मूल्य से। तो इनको इस प्रकार से अपन ने इनका वो निकाला है। ठीक है, तो यहां से इसका 1/8 कर दिया, इसका 1/5 प्रॉफिट कर दिया और यहाँ डिस्काउंट 1/8 कर दिया, तो यहाँ से जो रेशियो आया वो रेशियो आ गया 35 रेशियो 48। यहाँ से क्रय मूल्य अपने को दे रखा है तो अपन ने विक्रय मूल्य अंकित मूल्य निकाल लिया है। विक्रय मूल्य वगैरह निकालना तो आप हर चीज निकाल सकते हो इससे। ठीक है, ये चीज मैंने आप लोगों को कल बताई है। सेम चीज अगला है, अगला इसमें दे रखा है एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% बट्टा देता है परंतु वह इस्मलगी की वस्तुएं बेचता है। ठीक है, इसलिए क्रय मूल्य का 10% वो रिश्वत देता है। अंकित मूल्य ज्ञात करो यदि वह 9 से 1/11% तो लाभ कमाता है तथा उसका क्रय मूल्य है 125 रुपए। तो अपने को इसमें क्या एक चीज एक्स्ट्रा दे दी कि भाई वो क्रय मूल्य पे 10% रिश्वत देता है, तो उसका जो नया क्रय मूल्य आएगा वही तो यहाँ पे क्रय मूल्य आएगा, उस क्रय मूल्य पे वो जो भी है अंकित मूल्य वगैरह करेगा। ठीक है, ये वाला क्रय मूल्य है जो वो तो कितना है 125 रुपए, ये तो इसके स्टार्टिंग का क्रय मूल्य था वहां पे, पर उसने 10% रिश्वत दी। ये तो चलो किसी दुकानदार से वो खुद खरीद के लेके आ गया। ठीक है, अब जो बीच में वो अपनी दुकान तक लाएगा तो कुछ ना कुछ ये मतलब दुकान तक लाएगा या फिर जो भी है बेचने के लिए वो 10% की रिश्वत देता है, तो जो रिश्वत देगा तो जो नया वाला क्रय मूल्य होगा इफेक्टिव या फिर इसको रियल बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे ना, जो भी बोलना चाहे, जो रियल या इफेक्टिव क्रय मूल्य होगा वो 125 मल्टीप्लाई बाई
11 बाई इस क्रय मूल्य को 1250 कर लो, यहां से 10। ठीक है, ये कैलकुलेशन के लिए किया है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो इससे आ जाएगा, इसका क्रय मूल्य आएगा 125 मल्टीप्लाई बाई 11, तो यहां से आ जाएगा ये 1250, और 1250 में 125 जोड़ेंगे तो आएगा 1375 रुपए, है ना। तो इसका ये क्रय मूल्य है, जो भी अपने को क्रय मूल्य यहाँ पे काम में लेना है वो क्रय मूल्य रहेगा 1375 रुपए। और इसका अंकित मूल्य अपने को निकालना होगा, अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य में कितना आ जाएगा, यहां से बट्टा माइनस कर देंगे। ठीक है, बट्टा यहाँ पे भी माइनस किया तो बट्टा कितना है, 1/5 है। और इसमें अंकित मूल्य में जो प्रॉफिट है 1/11 वो प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहां से आएगा ये 4/5 और ये रेशियो आएगा ये 12/11। तो यहां से ये कट रहा है 3 बार, तो ये रेशियो आएगा 11:50। ठीक है, तो 11 की वैल्यू अपने को पता है, वो है 1250 नहीं है, ये ध्यान रखना अपने को, वो है 1375, क्योंकि उसका जो इफेक्टिव क्रय मूल्य होगा या फिर जो रियल क्रय मूल्य होगा उसके लिए ये चीज दे रखी थी अपन ने और उसको यूज में लिया यहाँ पे। तो ये इसकी वैल्यू है 125 मल्टीप्लाई बाई 11। इसका मतलब क्या है कि भाई 125 मल्टीप्लाई पे बैठा है इसके गुणा पे, या फिर इसको 1375 कर दो, जो भी है ना। तो इसलिए अंकित मूल्य निकलेगा वो कितना होगा, 125 से मल्टीप्लाई होकर निकलेगा, 125 से मल्टीप्लाई होकर निकलेगा। तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एक बार तो 100 से गुणा कर दो, ठीक है, या फिर एक बार इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई किया 15 को तो यह आएगा 1500, और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 का 1/4 तो होता है 750, 750 से आधा 375, है ना। तो ये यहां से आ जाएगा 1875 रुपए, है ना। या फिर इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 125 को इससे मल्टीप्लाई करो 10 से, तो 1250 में 625 जोड़ो, क्योंकि ये फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका और आधा है ना 625, तो 1250 और 625 1875 रुपए। ठीक है, सेम यही था पिछले वाला क्वेश्चन। इस पे ऐसा है कि क्रय मूल्य जो दे रखा था वो 1250 रुपए था, पर उसपे वो रिश्वत दे रहा है 10% की, तो जो इफेक्टिव क्रय मूल्य है वो 1375 आ गया यहाँ पे अपने पास। और अंकित मूल्य और इसका क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अपने रेशियो उस फॉर्मूले से निकाल लिया, तो ये आ गया रेशियो। और 11 की वैल्यू अपने पास है 1375, तो 15 की वैल्यू अपन ने निकाल ली 1875। ठीक है, करते हैं अपन इस पे और क्वेश्चन। तो इसमें अपने को क्या दे रखा है, एक वस्तु 78 रुपए में बेचने पर एक आदमी 8% का तो बट्टा देता है और 28.8% का लाभ कमाता है। अगर वह कोई भी बट्टा नहीं दे तो नया लाभ प्रतिशत क्या करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि भाई पहले तो वो बट्टा दे रहा है कोई चीज पे, ठीक है, तो बट्टा दे रहा है तो क्या अंकित मूल्य का रोल रहेगा, वहां पे अंकित मूल्य का रोल रहेगा बिल्कुल, ठीक है। और फिर प्रॉफिट कमा रहा है 28.8 का, तो जो क्रय मूल्य है उसका रोल रहेगा, ठीक है। ये दो चीज दे रखी है तो अपन क्रय मूल्य और अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य कितना होगा 100 और ये 8 माइनस, ठीक है। और जो अंकित मूल्य होगा वो कितना होगा 28.8, ठीक है। तो यहां से 92 और ये रेशियो आ गया यहां से 128.8। ये तो जब है जब वो अंकित मूल्य इतना है और क्रय मूल्य इतना है। ये जब है जब वो 8% तो बट्टा दे रहा है और ये इतना % लाभ कमा रहा है। तो इसमें दे रखा अगर वे कोई भी बट्टा नहीं दे तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसका मतलब जो यहां से जो है अंकित मूल्य है उसको वो विक्रय मूल्य बना रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो सकता है यहाँ पे, जो यहाँ से इतने में लेके इतने में बेच दे, बस सीधी सी बात है। इसमें इसका कोई रोल ही नहीं आ रहा है, ये चीज आप नोट कर रहे होंगे। अगर इसको यूज में लेके आप लोग करोगे तो ये क्वेश्चन फिर आपके लिए लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये वाला फॉर्मूले की आप अहमियत समझनी है इसको कि भाई अगर बट्टा और लाभ प्रतिशत दे दिया तो अपने को क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में कुछ ना कुछ रेशियो या फिर उनके बीच में संबंध निकालना, ताकि वो फिर आगे अपने काम में आए, ठीक है। फिर अपन ने निकाल लिया क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में जो % ये है, ठीक है। अब इसको अपने को निकालना है कि कोई भी बट्टा नहीं दे, इसका मतलब यही विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। यही नया वाला विक्रय मूल्य होगा, पुराना वाला विक्रय मूल्य दिया है पर अपने रियल में हम इनके हिसाब से, इन कंडीशन के हिसाब से नहीं है, ये इन कंडीशन के हिसाब से निकालेंगे। ये अपना रेशियो है, ठीक है।
ये चीजें अपने को ध्यान में देनी है। तो ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है, तो अपन इसको लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी इसमें लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है 0.8 और ये 6 और ये 12 में से ये आ जाएगा ना, और ये आएगा 92 मल्टीप्लाई बाई 100% करेंगे इसको। तो ये यहाँ से ये चीजें देखो डाटा इस प्रकार से दे रखा होगा कि भाई अपने कट पिट के कोई ना कोई इसका आंसर आए। तो यहाँ से अपन देख देंगे भाई 90 का 4 गुना होता है 360, फिर जो ये 2 है उसका 4 गुना होगा, कितना होगा, ये 2 का 4 गुना होगा 8। तो ये इसका अगर देखेंगे तो 4 गुने पे ये चीज है, ठीक है, 0.4 गुने पे है वैसे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 40% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या किया अपन ने इस क्वेश्चन में बट्टा दे रखा था, लाभ दे रखा था, ठीक है, तो उससे अपन ने क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में रेशियो निकाल लिया। फिर अपने को दे रखा कि भाई जो नया, अब एक चीज अगली कंडीशन दे रही है कि कोई भी अगर बट्टा नहीं दे वो तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। तो अगर कोई भी बट्टा नहीं दे तो यहाँ पे कोई भी छूट नहीं दे रहा है, कुल मिला के बात यही है। तो अपने को परसेंटेज से परसेंटेज में खेलने के लिए कम से कम डेटा की यहाँ पे जरूरत पड़ रही है, इस वाले डेटा की यहाँ जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ ये नया विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो इससे अपन ने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया। सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, इसमें देख रहा कि 1200 रुपए में बेचकर एक आदमी 10% तो बट्टा देता है और 20% का लाभ कमाता है। अगर बट्टा 5% हो तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इसमें इस प्रकार ये है कि भाई यहाँ आने के बाद वो दे रहा है, यहाँ से बट्टा 5% दे रहा है, ठीक है। तो अगर अपने को बट्टा दे रखा है और क्रय मूल्य दे रखा है, नहीं लाभ दे रखा है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अपन यहाँ से एक बार रेशियो निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस 10 और अंकित मूल्य हो जाएगा 100 प्लस 20। तो यहां से आ जाएगा 90 और ये आ जाएगा 120। अब ये क्या कर रहा है, ये अंकित मूल्य है, इसमें बोल रहा है कि अगर बट्टा 5%, अगर बट्टा है ना 10% होगा तब तो प्रॉफिट 20% होगा। ये आप लोगों को यहाँ से देखना है कि भाई अपन ने इन चीजों को यूज में लेके ये अगर ये चीज निकाली है तो फिर वापस अगर पीछे चलेंगे तो फिर वो सेम चीजें आनी है। इस बार दे रखा है 10 की बजाय 5% बट्टा दे रहा है, इसका मतलब इसमें 5% की वो छूट दे रहा है, तो नया विक्रय मूल्य आएगा। तो नया विक्रय मूल्य इस पे 5% की छूट होगी, 120 पे 5% होगा 6 रुपए ना, तो 6 रुपए इसमें से माइनस करेंगे तो 114 रुपए इसका विक्रय मूल्य आएगा, ठीक है। ये इसका नया विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट यहां से हो जाएगा 24। तो प्रॉफिट परसेंटेज अपन निकाल सकते हैं यहां से, ये भी प्रॉफिट परसेंटेज था, ठीक है, ध्यान में रखना आपने को। तो प्रॉफिट परसेंटेज यहां से आ जाएगा 24 है और क्रय मूल्य कितना है 90 है, मल्टीप्लाई बाई 100%, ठीक है। तो यहां से ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 80/3, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी अपने 26 3 78, 2 बच जाएगा 2/3%। इसका ये प्रॉफिट नया आ गया, ठीक है। क्या किया अपन ने, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकाल लिया, क्योंकि अपने को दे रखा था बट्टा प्रतिशत और लाभ प्रतिशत, ठीक है। जो डिस्काउंट और प्रॉफिट है वो परसेंटेज में दे रखा था, तो उससे अपन ने क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकाला है, न कि रियल निकाला। रियल निकालने के लिए फिर जो इसका रियल स्टार्टिंग में जो विक्रय मूल्य दे रखा था उसकी जरूरत पड़ती है, पर अपन ये है कि भाई अगर परसेंटेज में चीजें निकालनी तो मिनिमम डेटा का यूज में लेना है और मैक्सिमम चीजें रेशियो में लेनी है ताकि अपनी कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है। तो इसमें ये वाली चीजें निकाल ली अपन ने, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। फिर बोल रहा कि अगर ये बोलता कि 0% बट्टा देता है तो अपने को यही विक्रय मूल्य मानना होता, ठीक है। और अगर इसमें बोल दिया 5% बट्टा, तो इससे 5% की छूट दे देंगे इस पे अंकित मूल्य पे, तो ये विक्रय मूल्य आ जाएगा 114 रुपए। 114 इस पे 90 पे 24 का फायदा दे रहा है, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज अपन ने निकाल लिया, ठीक है। करते हैं अपन इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दे रखा है एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पे 3 वस्तुएं फ्री में दे रहा है, वह 20% का बट्टा देता है और फिर भी 20% का वह लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य वो अंकित मूल्य का अपने को अनुपात इसमें निकालना है। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गई कि भाई 5 वस्तुओं की खरीद पे जो बाई 5 गेट 3 फ्री वाला इसमें कंसेप्ट आ गया। इससे पहले अपन ने क्या किया था, यहाँ पे यहां तक तो ये वाला किया था, आपको याद हो तो पिछले क्वेश्चन अपन ने किया था कि भाई वस्तुएं खरीद रहा है और इसमें साथ में दे रहा है तो
फ्री दे रहा है और फिर भी बटा दे रहा है, तो अपन विक्रय मूल्य उसका कैसे निकालेंगे, या फिर इफेक्टिव जो डिस्काउंट है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इससे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इफेक्टिव जो सेलिंग प्राइस है वो निकालेंगे। ठीक है, उससे फिर सेलिंग प्राइस से इसको प्रॉफिट यूज में लेके अपन क्रय मूल्य यूज निकाल सकते हैं, फिर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य यहां से निकालेंगे। तो जो अंकित मूल्य होगा वहां पे अंकित मूल्य होगा, वस्तुएं कितनी है 5 और 3 8, तो 8 और 1 का अपन 10 रुपए मान लेते हैं। ठीक है, तो 80 रुपए हो गया अपना अंकित मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य यहां से विक्रय मूल्य होगा, कितनी वस्तुएं बेचेगा वो, 5 वस्तुओं के पैसे मिलेंगे उसको 10 रुपए के हिसाब से, तो 50 रुपए उसको मिलेंगे, परंतु वह 20% का और बट्टा देगा यहाँ पे। तो 20% का बट्टा दे रहा है, इसका मतलब वो 50 रुपए पे देगा, नहीं कि इस पे देगा पहले। ठीक है, तो ये चीजें अपने को पहले भी मैंने बताया था कि भाई अपने को ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो बट्टा आगे दे रहा है वो ऐसी चीज पे कि 5 वस्तुएं खरीद रहा है, 3 बेच रहा है, वो फ्री में दे रहा है, तो वो जो फाइनल रेट होगी उसकी उस पे देगा वो, है ना बट्टा। तो यहाँ से 20% इसका माइनस करेंगे तो ये 40 रुपए इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य आ गया, और अपने पास अब है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है 20%, तो 20% का मतलब 1/5 होता है, और ये होता है क्रय मूल्य, और ये क्या होता है ऊपर, वो होता है प्रॉफिट, है ना। तो इसका विक्रय मूल्य अपने हिसाब से क्या आ जाएगा, प्रॉफिट के हिसाब से विक्रय मूल्य आ जाएगा 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू अपने पास है। ये चीजें देखो, इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इन चीजों पे जितनी ज्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे वो इतनी ज्यादा चीजें जल्दी से जल्दी समझ में आएगी। बार बार ये चीजें नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि ये अपन ने पहले कर रखा है, यहाँ तक कर रखा था। तो अब एक स्टेप और जुड़ेगा यहाँ पे, उसका रीजन ये है कि भाई प्रॉफिट उस पे ये दे रखा है, तो क्रय मूल्य अपने को वहां पे निकालना है। लेकिन ओवरऑल डिस्काउंट वाला अपन ने यहाँ से निकाला था कि भाई 80 पे 40 का डिस्काउंट है, और तो 40 डिवाइडेड बाय 80 करके 50% का ओवरऑल डिस्काउंट हो गया। ठीक है, पर यहाँ पे एक चीज और ऐड हो गई कि विक्रय मूल्य भी अपने को यहाँ से निकालना है। तो यहाँ से फिर क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य होगा यहाँ पे 5 यूनिट होगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 40 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा। ठीक है, अब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का यहाँ से निकाल सकते हैं अपन, क्रय मूल्य रेशियो जो अंकित मूल्य अपने को निकालना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है 40 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6, और अंकित मूल्य अपना स्टार्टिंग में अपन ने 80 माना है, तो 80। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा 2, तो 5 रेशियो 12 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये तो है अपना फर्स्ट मेथड, जो कि बिल्कुल बेसिक है, कोई भी कर सकता है इसको, क्योंकि उसने जो भी करेगा उसने यहाँ से लेके यहाँ तक तो पहले पढ़ रखा है। फिर वो चीज उसको पता चल गया कि विक्रय मूल्य है और प्रॉफिट है, तो उससे वो क्रय मूल्य निकाल सकता है। क्रय मूल्य निकाल के फिर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ये पूरा का पूरा चैप्टर A to Z है ना, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, प्रॉफिट लॉस और ये बट्टा डिस्काउंट, इन 6 चीजों पे इर्द गिर्द घूमेगा। तो आप लोगों को ऐसा नहीं है कि भाई कोई अजीब सी चीज पूछ ली है फिर वापस उसमें आना है। तो वही है कि भाई 3 स्टेप थे इसमें, क्या था, अंकित मूल्य था, विक्रय मूल्य था, और फिर ये क्रय मूल्य आ गया। फिर क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशियो निकालना है। फिर इसका सेकंड जो मेथड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 1 सेकंड में इसका सॉल्यूशन आ जाना है यहाँ पे। जो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालना है, वो कैसे निकलेगा। अभी तक अपन जो पिछले वाले क्वेश्चन थे उसमें क्या कर रहे थे, क्रय मूल्य 100 में से अपन क्या कर रहे थे, जो डिस्काउंट है वो घटा रहे थे, ये डिस्काउंट 20% है ना, घटा रहे थे, और अंकित मूल्य में क्या कर रहे थे, 100 में प्रॉफिट को ऐड कर रहे थे। इसमें दोनों प्रॉफिट और बट्टा जो भी है डिस्काउंट वो सेम है। अब इसमें क्या हो गया, ये तो एक वस्तु के लिए था, अब ये 5 वस्तुओं की खरीद पे 3 वस्तुएं यहाँ पे मुफ्त मिल रही है। ठीक है, तो आपको ये चीज एक थोड़ी ध्यान में रखनी है कि अगर इसमें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालना है और 5 वस्तुओं की खरीद पे जैसे 3 वस्तुएं फ्री मिल रही है, तो इस साइड तो पूरी वस्तुएं लिख दो 5 + 3, और इस साइड सिर्फ वही वस्तुएं लिखो जो जिसका कस्टमर दाम दे रहा है। ठीक है, अंकित मूल्य इसमें देखो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे जैसे 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो यहाँ पे 5 के हिसाब से था, और विक्रय में ये अंकित मूल्य है वो 8 के हिसाब से, तो अंकित मूल्य भी यहाँ नीचे ले आए। तो यहाँ पे या फिर आपने को ये ध्यान में रखना है कि भाई यहाँ तो सारी वस्तुएं ले लेनी है, और यहाँ सिर्फ जो वस्तुएं जिनका
जो पैसा काउंट हो रहा है वही लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 80 और 120, 80 डिवाइडेड बाई 8 और ये आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ से 10 और ये 24 आएगा, तो 5:12 यहाँ से भी आ जाना है, ठीक है। एक बार इसको वापस समझ लेते हैं ठंडे दिमाग से। इसमें ऐसा है कि भाई अपने को दे रखा है कि 5 वस्तुओं की खरीद पे 3 वस्तुएं फ्री मिल रही है और 20% बट्टा भी एक्स्ट्रा दे रहा है, फिर लाभ मिल रहा है उसको 20% का। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अपने को रेशियो निकालना है। तो अपन ने अभी तक किया था ये वाला क्वेश्चन कर लिया था। अब जो दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया अपन ने। अभी तक क्वेश्चन पहले अपन ने किए थे कि भाई 5 वस्तुओं में 3 वस्तुएं फ्री मिल रही थी और 20% का बट्टा दे रहा है, तो अपने को ओवरऑल बट्टा निकालना था या विक्रय मूल्य निकालना था, जो भी निकालना था। दूसरा टाइप का अपन ने क्वेश्चन किया था कि भाई एक वस्तु पे ही 20% बट्टा दे रहा है और लाभ कर रहा है, तो अपन को क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में रेशियो निकालना। अब दोनों को मिक्स कर दिया, तो अपने को क्या करना है, ये जो बेसिक है उसमें तो ऐसा है कि भाई अंकित मूल्य अपन ने पहले वाले में अपन ने ऐसे किया था कि 10 रुपए या 100 रुपए जो भी मान के अपन ने अंकित मूल्य ये हो गया, पूरी वस्तुओं का होगा। और जो विक्रय मूल्य होगा वो 5 वस्तुओं का ही होगा, क्योंकि 5 वस्तुओं का ही उसको जो सेलिंग प्राइस है वो 5 वस्तुओं की होगी। फिर 5 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है 50 रुपए, उसमें 20% उसको बट्टा और दे रहा है, ठीक है। तो बट्टा दे रहा है, तो यहाँ से अपन ने इसका विक्रय मूल्य निकाल लिया। विक्रय मूल्य आ गया, प्रॉफिट है अपने पास 20%, तो वहां से अपन ने क्रय मूल्य निकाल लिया, ठीक है। तो क्रय मूल्य निकाला, ठीक है। तो क्रय मूल्य निकाला, यहाँ से विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ऐसे निकाला कि भाई 6 यूनिट की वैल्यू यहाँ से ये है, तो 5 यूनिट की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। फिर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अपन ने रेशियो निकाला। ये तो है चलो बेसिक, ठीक है। इसमें कोई कर सकता है इस क्वेश्चन को, जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज की सीरीज कर रखी है और उस पर प्रैक्टिस कर रखा है, वो आदमी इसमें नहीं कतराएगा और आराम से इसको कर लेगा। दूसरी बात यह है कि भाई अपन को थोड़ा शॉर्ट तरीके से करना है। शॉर्ट तरीके से ऐसा करना है कि भाई क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है कि भाई इसमें से तो जो है बट्टा माइनस कर देते हैं और इसमें प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला तो अपन ने कर रखा है। अभी इसमें एक चीज और ऐड कर देनी है कि भाई इसके डिवाइड में नंबर ऑफ आइटम्स लाना है या फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो चीज आप यहाँ पे कर लो कि भाई जैसे भी याद रहे। यहाँ अगर मल्टीप्लाई करना चाहो कि भाई 8 वस्तुओं में मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि भाई अंकित मूल्य में सारी की सारी वस्तुएं ली जाती है, तो 8 वस्तुएं यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ 5 ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि भाई क्रय मूल्य 5 का ही उस हिसाब से लेना है। तो यहाँ से 5 + 3 डिवाइड कर दिया, यहाँ 5 से डिवाइड कर दिया, तो रेशियो आ गया 15:12। सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करें और इसको इस वाले तरीके से सॉल्व करें, और इससे भी सॉल्व कर सकते हो आप, ताकि आपकी कैलकुलेशन वगैरह बढ़िया हो और मैथ पे थोड़ी कमांड बढ़े। ये वाला करने के लिए आप क्या करोगे कि भाई जो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालना है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालना है, ठीक है। और 13 वस्तुओं पे 3 फ्री दे रहा है, तो अपने को यहाँ पे पहली बात तो 13 + 3 करना है और यहाँ करना है 13, ठीक है। रेशियो निकालना है और 20% का बट्टा दे रहा है, तो बट्टा यहाँ पे 20% माइनस करेंगे 100 में से, और प्रॉफिट हो रहा है उसको 30% का, तो यहाँ पे +30 करेंगे। यही है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये आएगा 80 डिवाइडेड बाई 16 रेशियो 130 रेशियो डिवाइडेड बाई 13 है ना। तो यहां से आ जाएगा 5 रेशियो, ये 10 आ जाएगा, तो 1 रेशियो, तो इसका आंसर आ जाएगा। इस वाले मेथड से करेंगे तो ये बहुत इजी होने वाला अपना। और इसमें ऐसा ये वाला देखो फॉर्मूला कितना काम में आ रहा है, जो अपन ने यहाँ पे किया था कि 100 माइनस जो डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट वाला क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, कितने सारे क्वेश्चन अपन ने इस पे कर लिए हैं और इससे ये क्वेश्चन कितने इजीली हो रहे हैं। अगर अपन बेसिक से करने बैठ गए तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, जो कि मैक्सिमम लोग उसमें टाइम खपाते हैं। तो अपने को ये है कि भाई विक्रय मूल्य का फॉर्मूले का यूज करके अपन ने जो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के रेशियो का जो फॉर्मूला बनाया है वो अपने को इसमें यूज में लेना है। जब भी अपने को प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज दिखे और अपने को क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में कहीं ना कहीं संबंध निकालना है, तो ये फॉर्मूला अपने को यूज में लेना है। और इसमें फिर एक स्टेप वाला आगे ऐसा है कि भाई अगर 13 जैसे ये है कि भाई कुछ वस्तुएं फ्री दे रही है, तो फिर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का निकालना है। तो फिर इसमें क्रय मूल्य की साइड डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ आइटम से, और इधर सिर्फ उनका ही जिन पे विक्रय मूल्य लागू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये फाइनल आंसर इसका आ गया 1:2। तो
इस वाले फॉर्मूले पे जो भी क्वेश्चन बन रहे थे वो अपन ने कर लिए, और इस पे करनी है अपने को जो और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि भाई खुद से भी आप लोग क्वेश्चन बना सकते हो, जो भी है प्रॉफिट और इसको बट्टा प्रतिशत अपने मन से मान के, क्योंकि ज्यादा इसमें डेटा है नहीं तो आप लोग खुद मान के भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो करते हैं अपन इन पे, ये तो हो गए इस पे बेस्ड, तो अपन करते हैं नए क्वेश्चन। तो करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि भाई एक आदमी ने 17,000 रुपए में 10 साइकिल व 20 बाइक खरीदी, उसे साइकिल को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि कुल लाभ 20% हो, जबकि साइकिल का विक्रय मूल्य बाइक का विक्रय मूल्य का 20/11 है। ठीक है तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, करवाना तो नहीं चाहिए यहाँ पे, पर अपने क्या इस पे क्वेश्चन आते हैं इसलिए अपन भी इसको कर लेते हैं, बाकी खुद भी कोई भी स्टूडेंट होगा वो इसको खुद भी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई जो 17,000 रुपए में जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 17,000 रुपए है, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट दे रखा है अपने को 20%। ठीक है, तो 20% इसका कितना हो गया, अगर यहां से अपन को डायरेक्ट निकलता दिख रहा है तो ठीक है, सीधा ही निकालोगे भाई ये 3400 रुपए है। ठीक है, 17 दूने 34, 3400 रुपए। अगर नहीं निकल रहा है तो फिर अपने को इसको परसेंटेज को प्रॉफिट को परसेंटेज, ये प्रॉफिट परसेंटेज इसको कन्वर्ट करना है उसमें, जैसे इसको 1/5 लिख सकते हैं अपन, तो 1/5 लिख के फिर इसमें डिवाइड करेंगे, वो मल्टीप्लाई करके फिर उससे मान लो कि भाई अपनी कैलकुलेशन आसान हो तो उस हिसाब से जैसे भी सहूलियत हो। अब आप लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है परसेंटेज पे और ये प्रॉफिट लॉस पे, तो आप लोग इसको सही यूज में लेना सीख गए होंगे। ठीक है, तो फिर यहां से विक्रय मूल्य आ गया, जो भी 10 साइकिल और 20 बाइक का जो विक्रय मूल्य होगा इनको जोड़ देंगे तो 20,400 रुपए आ गया। ठीक है, अब अपने को क्या दे रखा है, यहाँ एक तरफ दे रखी है साइकिल और दूसरी तरफ दे रखा है बाइक, है ना, ये तो है 10 और ये है 20। ठीक है, और अपने को विक्रय मूल्य का रेशियो दे रखा है, तो रेशियो दे रखा है तो अपन इनको मान लेंगे 20x और इसको मान लेंगे 41x। ठीक है, अब टोटल विक्रय मूल्य अपन निकालेंगे यहाँ से, इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये यहां से आ जाएगा 200x और ये यहां से आ जाएगा 820x, तो ये टोटल विक्रय मूल्य हो गया, और ये अपन ने यहाँ ऊपर निकाला है, तो ये बेसिक है, इसमें अपने को कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई तीर मार रहे हैं अलग से, है ना, यहां से ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं इसको। तो 1020x आ गया, ये आ गया 2120400, तो यहां से ये कट गया, ये हो गया यहां से 20, तो x की वैल्यू आ गई 20। अपने को पूछा है साइकिल का विक्रय मूल्य, तो साइकिल का विक्रय मूल्य आ जाएगा, साइकिल का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ जाएगा, वो अपन ने x माना था, x से मल्टीप्लाई माना था 20x, तो 20 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 रुपए एक साइकिल का विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, 10 साइकिल का विक्रय मूल्य सारी साइकिलों का, तो वो 4000 हो जाएगा। अब इससे कुछ भी पूछे तो आप लोग इससे निकाल सकते हो। क्या किया अपन ने, ये अपने को दे रखा था कि भाई क्रय मूल्य दे रखा था और टोटल साइकिलों का और इनका क्रय मूल्य दे रखा था, और अपने को टोटल प्रॉफिट दे रखा था, तो टोटल अपन ने विक्रय मूल्य निकाल लिया एक तरह से। ठीक है, टोटल विक्रय मूल्य अपन ने निकाल लिया, अब अपने को पूछा है कि भाई साइकिल का विक्रय मूल्य निकालना है, तो साइकिल के विक्रय मूल्य के लिए अपने को एक कंडीशन दे रखी है कि साइकिल और जो बाइक का विक्रय मूल्य है उसका रेशियो है 20:41, तो 20:41 को अपन ने x से मल्टीप्लाई करके माना, ये तो एक साइकिल का है। ठीक है, और ये टोटल है, तो टोटल साइकिल से अपन एक साइकिल का विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई करेंगे प्लस टोटल बाइक से एक बाइक का विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो टोटल विक्रय मूल्य अपने पास आ गया, तो x की वैल्यू यहां से आई, x की वैल्यू से यहां यूज में लेके एक साइकिल का विक्रय मूल्य अपन ने निकाल लिया। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। इस क्वेश्चन में दे रखा है एक आदमी एक बाइक 9% लाभ पर वह एक साइकिल 13% लाभ पर बेचता है। अगर वह बाइक को 13% लाभ पर और साइकिल को 9% लाभ पर बेचे तो उसे 60 रुपए ज्यादा प्रॉफिट मिलेंगे, है ना। तो अगर उसने दोनों को 15,000 रुपए में खरीदा है तो दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अपने को ये दे रखा कि भाई बाइक को अपन मान लेते हैं बी और जो साइकिल है उसको मान लेते हैं अपन सी। ठीक है, तो अपने को जो B प्लस C दे रखा है, दोनों को खरीदा, एक एक बाइक ही है ना, एक बाइक इस बार एक बाइक है एक साइकिल है,
तो बी प्लस सी अपने को 15,000 रुपए दे रखा है, एक इक्वेशन अपने पास है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन को यूज में लेके अपने को निकालना है, दोनों का क्रय मूल्य निकालना है कि बी की वैल्यू कितनी है और सी की वैल्यू कितनी है। तो पहली बात तो क्वेश्चन में आप ऑप्शन में देखोगे भाई बी प्लस सी, अगर वहां पे बाई को दोनों का क्रय मूल्य 15,000 रुपए होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसको x मान के अगर करोगे आप कि भाई इसको बी बाइसिकल का मान ले, जो बाइक का वैल्यू मान लिया आपने, क्रय मूल्य x मान लिया, फिर सी का मान लिया y, फिर x और y यहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर बोलोगे भाई उस पे इतना लाभ हो रहा है, उस पे इतना हो रहा है, तो फिर प्रॉफिट कहां से लाओगे, यही तो हो रहा है। ठीक है, तो उसमें फिर आपको यह है कि भाई मेहनत ज्यादा लगेगी, आंसर आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने पास एक इक्वेशन ऑलरेडी है और दूसरी इक्वेशन अपन को कहीं ना कहीं से लेके आनी है। तो वो इक्वेशन लाने के लिए अपन क्या करेंगे, दी गई कंडीशन को यूज में लेंगे। दी गई कंडीशन क्या है कि भाई जो बाइक पे है 9% का प्रॉफिट तो बाइक पे हो रहा है, प्लस 13% का हो रहा है प्रॉफिट साइकिल पे। जो चीज दे रखी है ना उसको एक बार पेन लेके पेपर पे लिखना सीखो। ठीक है, फिर बाद में उस तरीके से उस सेम तरीके का क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिखेगा तो आप लोग उसको कोरिलेटेड कर पाओगे। ठीक है, तो डेटा का ऐसा है कि भाई डेटा कहीं भी एक बार आप पहली बार कहीं क्वेश्चन को देख रहे हो तो उस डेटा पे अपने को एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, एक्सपेरिमेंट करोगे तभी उस पे आपको सफलता मिलेगी। भाई इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज पहली कंडीशन है कि भाई 9% बाइक पे और 13% इस पे साइकिल पे हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। अब दे रखा है कि भाई 13% हो रहा है इस पे बाइक पे और 9% हो रहा है साइकिल पे। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है इस बार प्रॉफिट तो हो ही रहा है, पिछले वाला प्रॉफिट हो रहा है प्लस 60 रुपए उसको ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आए ना कि भाई पहले वाले में इतना दे रखा था, फिर दूसरे में इनको चेंज कर दिया, तो फिर ऐसा मानो कि भाई बहुत बढ़िया है और आराम से सॉल्व होने वाला। अपने डाटा अलग अलग होता तो फिर उसमें अपने कैलकुलेशन होती। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन इस तरीके से डाटा दिखे तो अपन ऐसा करना है कि भाई इसमें से इसको माइनस कर देंगे या ऊपर वाली से इसको माइनस कर देंगे। तो जो 4% है वो यहां से आएगा 4%, तो ये बी पॉजिटिव आएगा और यहाँ आएगा माइनस का 4% ऑफ सी आएगा, तो यहाँ की प्रॉफिट से प्रॉफिट कर जाएगा। फिर यही तो है, अपने को प्रॉफिट को कैंसिल आउट करना है। ये मेन बात ये है कि भाई एक इक्वेशन अपने को दे रखी है तो दूसरी इक्वेशन लानी है, ये हो जाएगा 60। तो जो 4% ऑफ बी माइनस सी है वो अपने पास आ गया यहाँ से 60। तो बी माइनस सी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं 60 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा 1500 रुपए ना। ये आ गई अपनी दूसरी इक्वेशन। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो b की वैल्यू आप लोगों को मैंने पहले बता रखा है कि भाई b प्लस ये ऐसे प्लस में और एक बार माइनस में दे रखा हो तो इसको b को निकालने के लिए 15,000 और इसको प्लस कर दो 15,000 प्लस 1500 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, है ना। क्यों करना है वो आप लोगों को मैंने बता रखा है। तो इसको सोल्व करने के लिए इसको दोनों को जोड़ के फिर डिवाइड करने की बजाय अपन ऐसा करते हैं कि भाई ये 7,500 है और ये 750 है, अब इनको जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ से 8250। कैलकुलेशन अपने को फास्ट से फास्ट करनी है। सी की वैल्यू आ जाएगी 15,000 माइनस 1500 डिवाइडेड बाई 2, तो कुल मिला के यहाँ माइनस लग जाएगा, है ना। ये आ जाएगी 6750 रुपीज, है ना। दोनों की वैल्यू अपने को पूछी थी कि भाई दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य कितना है, वो अपन ने निकाल दिया। अब ये आप लोग अगर ऑप्शन से करना स्टार्ट करोगे तो ऑप्शन से पहली बात है, अगर पहला वाला ऑप्शन चलो मान लो मिल गया, उस पे आप लोगों ने ये प्रॉफिट निकाला पहले, फिर दूसरे वाले पे इतना निकाला तो कुछ प्रॉफिट हुआ, फिर दूसरे वाले में फिर वापस प्रॉफिट निकाला, उसमें बहुत लंबा टाइम निकलने वाला है और डाटा अगर मान लो कुछ अजीब तरीके से हो तो उसमें फिर बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। तो इससे बढ़िया अपने को क्या करना है कि भाई कंसेप्ट अपने क्लियर करके रखना है कि भाई डाटा दिखे इस तरीके से। और भी आएंगे अपन जैसे आगे बढ़े औसत वाले क्वेश्चन करेंगे ना, उनमें ऐसे क्वेश्चन खूब सारे आएंगे कि भाई अपन औसत एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, तो उसमें अपने को इस तरीके से ये चीजें करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या था कि बी प्लस सी अपने को बाइक और का जो साइकिल है उसकी तो क्रय मूल्य था वो दे रखा था। अब दे रखा था कि भाई 9% इस पे बाइक पे और 13% इस पे साइकिल पे प्रॉफिट हो तो कुछ ना कुछ उसको प्रॉफिट होता है। दूसरी कंडीशन है कि इस पे 13% इस पे 9 हो तो प्रॉफिट जो पहले वाला हो रहा था उस पे 60 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं उसको। ठीक है, क्योंकि वो अगर बेच रहा है उन चीजों को तो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से लॉजिक लगाएगा। ठीक है, कि भाई मैं इस पे कितना प्रॉफिट ले लूं, इस पे कितना ले लूं तो मेरे को इतना फायदा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से
अपने को सोचना भी होता है साथ में चीजें। तो यहाँ से फिर अपने को ये पता है कि भाई इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, ये डाटा अगर इंटरचेंज यहाँ कहीं ना कहीं होना, ठीक है, तो आप लोग ये समझ लो कि भाई क्वेश्चन बहुत आसानी से होने वाला है। तो यहां से ये निकाल लिया 4% ऑफ बी माइनस सी, वो हो गया 60, तो बी माइनस सी की वैल्यू अपने आ गई 1500। अब अपने को बी और सी एक सेपरेटली निकालना है, दो इक्वेशन को यूज में लेके, वो आप लोगों को पहले समझा रखा है। कैलकुलेशन का ऐसे ध्यान रखना है कि भाई इनको ये पूरी कैलकुलेशन ना करके ऐसे टुकड़ों में करनी सीखनी है ताकि अपनी इजी हो कैलकुलेशन, ठीक है। तो करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं इस पे बेस्ड। ये आज अपना आखिरी क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज का 52 क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है एक आदमी एक बाइक, पिछले वाला सेम क्वेश्चन है, इसको होल्ड करके आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ भी खास इसमें है नहीं, बाइक को 10% लाभ पे बेच रहा है और साइकिल को 20% लाभ पे बेच रहा है। दूसरी वाली कंडीशन में बाइक को 20% पे और साइकिल को 10% लाभ पे बेच रहा है, तो उसको 40 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। अगर दोनों का क्रय मूल्य इतना हो तो दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य अपने को निकालना है। तो जो बाइक और साइकिल है उसका क्रय मूल्य अपने को दे रखा है, वो है 3600 रुपए, ठीक है। और प्रैक्टिस आपको इस प्रकार से करनी है कि भाई जो अपन यहाँ पे 2 स्टेप और लिख रहे हैं वो भी बीच में खा जाने हैं, ठीक है। तो बी माइनस सी यहाँ से आप लोग डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो कि भाई बी माइनस सी क्या होगा, 40 रुपए में जो इनका अंतर है, इनका 20% और 10% का अंतर है 10%, उसका डिवाइड करते ही बी माइनस सी आ जाएगा। पर अपन ऐसा है कि भाई एक बार इसको पहले तो अपन लर्निंग फेज में है तो अपन धीरे धीरे इसको सीखेंगे, ठीक है। बाद में जो एडवांस तरीके से जो क्वेश्चन करने होते हैं वो स्टूडेंट अपने आप ही सीख जाता है, उसमें फिर किसी टीचर की ज्यादा जरूरत होती नहीं है। तो उसको फिर पहले ऐसा है कि भाई जो इनिशियल फेज है वो उससे गुजरना पड़ता है, उससे गुजरेगा फिर अपने आप ही वो कर लेगा, ठीक है। इसमें दे रखा बाइक पे 10% बाइक पे प्लस 20% साइकिल पे, तो कोई ना कोई इसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। दूसरा वाला ऐसा है कि भाई 20% बाइक पे और 10% है साइकिल पे, तो कोई ना कोई उसको प्रॉफिट होगा, प्लस उसको प्रॉफिट होगा 40 रुपए का एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इससे अपन क्या करेंगे, यहां से माइनस करेंगे इसको, तो 10% आएगा बाइक माइनस साइकिल, वो आएगा यहाँ से 40 रुपए, ठीक है। इससे इससे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 40 रुपए यहाँ से बचेगा। बी माइनस सी की वैल्यू यहाँ से आएगी 40 डिवाइडेड बाई 10%, तो 10% को अपन कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ से 400 रुपए। अब ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को जोड़ो डिवाइडेड बाई 2 करो, तो 3600 और 400 4000, 4000 में से 2 का डिवाइड करेंगे तो 2000 रुपए आ जाएगा, ठीक है। और जो सी जो साइकिल है उसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 400 माइनस करेंगे इसमें से तो 1600 रुपए आ जाएंगे। क्रॉस चेक करना है तो आप लोग कर सकते हो कि भाई दोनों का जो क्रय मूल्य मिक्स होके आएगा वो 3600 रुपए आएगा, तो 3600 आ रहा है यहाँ से। और भी एक्सपेरिमेंट करने हैं इन पे कि भाई अलग अलग प्रॉफिट निकालो, फिर प्रॉफिट उसका जोड़ो, फिर उस हिसाब से कुछ भी कर सकते हो इन क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन, काफी लंबा चला ये लेक्चर। इसका रीजन ये है कि भाई अपना ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है अब लास्ट पेज में है, इसके मैक्सिमम 2 लेक्चर बचे हैं जो अपन कल और परसों इसको करके और खत्म करेंगे। अपने को ऐसा है कि भाई इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और इसको जो परसेंटेज चैप्टर है उससे कोरिलेटेड करके साथ साथ इनको चलाना है, ठीक है। जो क्योंकि इसकी अगर आप लोगों ने परसेंटेज कर रखा है टॉपिक, तो वो इसमें फिर आप लोगों को कई जगह दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। फिर ये आने लग गया तो ऐसे मानो कि भाई जो परसेंटेज कैसे भी क्वेश्चन अलग से सेपरेट पूछे जाएंगे वो आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।